सतगुरुदेव जी की कृपा से अभी विद्यमान है और कथा का आनंद ले रहे हैं। वस्तुतः यह हम लोगों का परम सौभाग्य है, हमारे स्वर्णिम सौभाग्य का, जिसे स्वर्णोदय कहा जाए तो अतिथि नहीं। आज हम जिस अवस्था में अपने आप को पा रहे हैं, हम आप, यह सब उन्हीं महान गुरु की कृपा है, जिनके द्वारा हमें विवेक प्राप्त होता है और हम भगवान को, संत को, अपने सहभागियों को पहचान पाते हैं, उनकी वस्तु स्थिति का यथा ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। सचमुच सत्संग से बढ़कर दूसरा कोई न सुख है और न मानव जीवन के उद्धार का कोई समीचीन उपाधि। हम स्मरण करें कि आज हम जिस स्वतंत्र भारत में फल फूल रहे हैं, इससे पहले अंग्रेजों का शासन था और उसके पहले यहाँ मुगलों का शासन था। और हमारी संस्कृति, हमारी जो मूल संस्कृति था, हमारे जो मूल समाज का स्वरूप था, वह छत विक्षत होने लगा था, वह लगभग टूट चुका था। हमारी हिंदू संस्कृति में अनेक तरह के विभेद, वैमनस्यताएं उभरने लगे थे और आपस में हम धर्मावलंबी, हिंदू धर्मावलंबी एक दूसरे से उलझ रहे थे। धीरे धीरे शनै शनै हमारा धर्म कमजोर होता जा रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म पद दलित होने लगता है, जब जब धर्म भूषित होने लगता है, धर्म पर आँच आने लगता है, हमारा धर्म कमजोर होने लगता है, तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारे बीच में पधारते हैं और इस गिरते हुए धर्म को थाम लेते हैं। ठीक उसी समय ऐसे संत की जरूरत थी जो हमारे बीच, जो हिंदुओं और मुसलमानों की टकराहट थी, हमारे बीच जो वैष्णवों और शाक्तों के बीच जो वैमनस्य था, सबको एक रास्ते पर ला सके, सबों में समता उपस्थित करके हमारे धर्म को मजबूती प्रदान कर सके। ऐसी विषम परिस्थिति में जिस संत का प्रादुर्भाव हुआ, उस समन्वयवादी संत की देन है कि आज हम आपके स्वरूप में अपने आप को पा रहे हैं। वे थे हमारे महान संत कबीरदास जी महाराज। कबीरदास जी महाराज ऐसे समन्वयवादी कवि थे, ऐसे समन्वयवादी संत थे, जिन्होंने किसी की परवाह किए बिना और जो सत्य था, जो रहस्य था, जो समीचीन बातें थी, उसका उद्घाटन उन्होंने किया। उन्होंने ढोंग, ढकोसला, पाखंडवाद और अंधविश्वास पर ऐसा प्रहार किया कि सबों की आंखें खुल गई। एक रास्ते पर सबों को आना पड़ा। हम आप जानते हैं कि भक्ति साधा की जो दो मूल शाखाएं हैं, शब्द भक्ति साधा और निर्गुण भक्ति साधा, और निर्गुण भक्ति साधा के भी दो रूप हैं, दो भेद हैं। एक है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा होता है प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के स्वयंभू आचार्य, एक देव आचार्य हमारे कबीरदास जी। कबीरदास जी ऐसे विलक्षण, ऐसे
पुरुष थे जिसके बाद आज तक उस कोटि का संत इस धराधाम पर पैदा नहीं हुआ, जिन्होंने हिंदुओं को जो मूर्ति पूजा के बहाने अनेक तरह के ढोंग ढकोसला को पालने लगे थे। और इस्लाम में भी जो अनेक तरह के अंधविश्वास आने लगे थे, सबों पर उन्होंने प्रहार किया और उन्होंने कहा कि एक ईश्वर है और ईश्वर न हिंदू होते हैं न मुसलमान होते हैं, ईश्वर न वैष्णव होते हैं न शाक्त होते हैं, ईश्वर तो ऐसे होते हैं जिनका कोई रूप ही नहीं होता, जिनका कोई आकार नहीं होता, वे कण कण में विद्यमान होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हीं से प्रेरणा पा करके और अपने रामचरितमानस में लिखा कि बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कान करई विधिनाना आनन रहित सकल रस भोगी अबिनु बानी बाकावर जोगी। उन्होंने कहा कि बिनु पग चले, उनके पैर नहीं है, भगवान पैर से हम आरे आपकी तरह नहीं चलते हैं, लेकिन जहां उनकी जरूरत होती है वहां वे पहुंच जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। सुने बिनु काना, उनको मोबाइल करने की जरूरत नहीं, पुकार करके हल्ला करके बुलाने की जरूरत नहीं, जहां श्रद्धा पल्लवित पुष्पित होगी, सच्चे मन से उनकी पुकार हम करेंगे, वे वहां चले आएंगे। बिना काम के सुनते हैं, हम आप मुख से भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन भगवान जो है जिस तरह हम आप ग्रहण करते हैं ऐसा उनका स्वरूप नहीं है। वे अव्यक्त हैं, वे अनादि हैं, वे अजन्मा है, वे अनंत हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि सखेति मत्वा प्रसभंगयदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणेन वापि। वे तो अनंत है, उनका कोई आदि है न अंत है, अनादि मध्यान्त अनंत वीर्य मनंत बाहु सतपुण्य नेत्रम पश्यामि त्वं दीप्तहुताशवक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। ऐसे हमारे प्रभु हैं, उनसे हमारा परिचय कौन कराते हैं? हमारे सद्गुरुदेव हमें बताते हैं, हमें भगवान से परिचय कराते हैं। इसीलिए हमारे संत कबीरदास जी ने कहा कि गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाए, गुरु गुरु बलिहारी गुरुआपी बिन गोविंद दियो बताए। आज अगर गुरु जी नहीं होते तो हमें भगवान का पहचान नहीं हो पाती। वही है हमारे सदगुरु महाराज। पुराण में ऐसी चर्चा आई है कि सदगुरुदेव संत का जो दर्शन होता उनसे सत्संग की 3 कोटियां हैं, दरस सत्संग, परस सत्संग और समागम सत्संग। संत के दर्शन से ही काम चल जाएगा, वह भी एक तरह का सत्संग है। रामचरितमानस के सुंदर कांड में ऐसी कथा आई है कि लंकिनी जो रावण के द्वारा सीमा रक्षण के लिए नियुक्त थी, उसके साथ हनुमान जी की भेंट होती है। वहाँ किसी तरह की बातचीत नहीं होती, लेकिन लंकिनी गदगद हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है और वह हाथ जोड़ कर कहती है कि तात मोर अति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायित अंग अतुलनता ही सकल मिलो जो सुख लव सत्संग। ऐसा महात्म है, ऐसी महिमा है सत्संग की। सत्संग की महिमा के बारे में जितना कहा जाए
जब संत कहते हैं कि संत का जब दर्शन हो जाए, आज हम आप बड़े भाग्यशाली हैं कि दूर दूर से संतगण यहाँ पधारे हुए हैं और उनका दर्शन हमें हो रहा है। इस दर्शन का भी एक अमूल्य इसकी देन है। पुराणों में ऐसी कथा आती है, हमारे हिंदू आर्ष ग्रंथों में 18 पुराण हैं, 4 वेद है और 18 पुराण है। उस पुराण में एक कथा आती है। पुराण में कथा आती है कि एक बार नारद मुनि भगवान से जाकर के पूछे, हे भगवान, संतों के दर्शन का कितना फल होता है, जरा मुझे बता दीजिए। भगवान ने कहा नारद मुनि से कि आप तो स्वतः विज्ञ हैं, आप तो महान विद्वान हैं, यदि आपको खुद जानते होंगे, यदि जानना ही है तो आप उत्तर पहाड़ पर एक बरगद का पेड़ है, उस पेड़ पर एक गिरगिट निवास कर रहा है, चिपका हुआ है। आप उस गिरगिट से जाकर पूछिए, वह आपको संत के दर्शन की महिमा बता देगा। नारद मुनि वहां पहुंच गए, उन्होंने जाकर देखा कि विशाल बरगद का पेड़ है और उसमें गिरगिट चिपका हुआ है। गिरगिट बुढ़ा हो चला था। नारद मुनि ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, कहा, हे गिरगिट देवता, कृपा करके हमको संत के दर्शन का कितना फल होता है, जरा बता दीजिए। गिरगिट इनकी ओर देखा, गिरगिट गिर गया और गिरगिट वहीं पर मर गया। नारद जी पुनः पहुंचे भगवान के पास, कहा, भगवान कैसा मजाक आपने किया, गिरगिट से मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वह बेचारा मर गया। नारद जी को भगवान ने कहा कि ऐसा कीजिए कि पृथ्वी पर एक बहुत बड़े धर्मात्मक किसान है, रात में उनकी गैया जो है वो बछड़ा दी है। आप उस बछड़ा से पूछिएगा तो बछड़ा आपको बता देगा कि संत के दर्शन की क्या महिमा है। नारद जी उस किसान के यहाँ पहुंचे और किसान से कहा कि सुना है आपकी गैया ने एक बछड़ा दी है। किसान ने कहा, हाँ नारद जी, आपका आशीर्वाद है, गाय को बछड़ा हुआ है, मैं जरा बछड़ा को देखूंगा। नारद जी गए और किसान को कहा, आप यहाँ से चले जाइए। जाकर के उन्होंने बछड़ा का प्रणाम किया और कहा, हे वत्सदेव, कृपा करके हमको संत के दर्शन का क्या फल है बताइए। वही घटना फिर घट गई। नारद जी की ओर देखा, बछड़ा गिर गया, 2-4 बार पैर पटक के बछड़ा मर गया। नारद जी तंग हो गए, आए कि भगवान ऐसा मजाक न करें, हमको आप बताइए कि संत के दर्शन की क्या महिमा है। नारद जी से भगवान ने कहा, इस बार अगर आप जाएंगे तो आपको जरूर संत के दर्शन की महिमा प्राप्त हो जाएगी। आप एक बार और जाइए, मैं जहाँ भेज रहा हूँ। कहाँ जाए? बोले कि पृथ्वी पर अमुक राजा जो है उसको रात में एक बेटा पैदा लिया है, वह बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा है। आप उसके यहाँ जाइए और वह लड़का राजकुमार जो जन्म लिया है उससे आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। नारद जी ने कहा, आपको ऐसा मजाक नहीं न होगा। भगवान ने कहा, नहीं, इस बार आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। नारद जी उस राजा के पास पहुंचे और राजा झट इनका सत्कार किया और कहा, नारद जी बड़े भाग्य से संत पधार हैं, आप जरा बच्चा को आशीर्वाद दे दीजिए। नारद जी ने कहा, मैं आशीर्वाद को दूंगा लेकिन मैं अकेले जाऊंगा, आप लोग बाहर नहीं। नारद जी भीतर चले गए, बच्चा सोया हुआ था। नारद जी ने हाथ जोड़कर बच्चा से कहा, हे राजपुत्र, हे राजकुमार, हमको संत के दर्शन की महिमा आप बता दीजिए। बच्चा उठ के बैठ गया, बोला, नारद जी, इतने बड़े आप ज्ञानी हैं, आप तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, आपको ऐसा, आप भक्ति सूत्र की रचना करने वाले हैं, आपको मालूम नहीं? अरे मैं वही गिरगिट हूँ जिसको संत ने
सबसे पवित्र योनि है गाय। मैं गाय की कोख से जन्म ले लिया, लेकिन आपने फिर कृपा कर दी तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद जिस मनुष्य शरीर की यातना लोग करते रहते हैं, उस मानव शरीर में, राजा के घर में और महान धर्मात्मा परिवार में मेरा जन्म हुआ। मैं वही गिरगिट हूँ। यही है संत के दर्शन की महिमा। इस तरह नारद जी ने बताया कि संत के दर्शन की एक अलग महिमा है। विनय पत्रिका में भी तुलसीदास जी ने कहा कि मोह जनित मल लागत विधि कबन हूँ जगत जाई, अजन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लवटाई, प्रेम मलिन वासना मान मद जीव सहज सुख त्यागी, परमी दास श्रवण मलिन भे वचन दोष पर गाए, सब प्रकार मल भार लागत नाथ चरण बिसराए, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेकन होई, अबिनु विवेक संसार घोर निधि पारन पावे कोई। इस भवसागर से पार होने के लिए दो ही उपाय है। एक गुरु जी की कृपा अगर हो जाए हम सब भवसागर पार हो जाएंगे, और दूसरे अगर भगवान की कृपा हो जाए तो हम भवसागर पार हो जाएंगे। इस तरह गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने भी गुरु की महिमा का